And today we are starting with our topic of NTSC math. Okay. And my topic is हाँ जी, क्या प्रोनाउंस करेंगे हम इसको? सिलोजिज्म. ओके. एक्चुअली होता क्या है ये, किस तरह के क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करते हैं? ठीक. अगर मैं सिंपल बात करूं तो वी आर गिवन सम स्टेटमेंट्स, मे बी 1 और 2. ठीक. तो हम उन स्टेटमेंट्स पे आर्गू करेंगे कि वेदर फर्स्ट इज द रीजन ऑफ सेकंड, सेकंड इज द रीजन ऑफ फर्स्ट, हाउ दे आर कोरिलेटेड टू ईच अदर, और वी कैन चेक द ट्रुथ वैल्यू ऑफ दैट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. और इसमें और भी कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट सिलोजिज्म. क्वेश्चंस कैसे रहेंगे वो भी आपको बताऊंगा. ठीक. एंड हम उसमें किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे वो भी देखिए. ठीक है. फिर से एक बार देखिए, चेक द डेफिनेशन. और आपकी जो डेफिनेशन है वो मैंने इसी में मेंशन कर रखी है बच्चे. देखिए क्या कर. ही सेड is a kind of logical argument in which one proposition, the conclusion is inferred from two or more other forms. क्वेश्चन क्या होता है बच्चे? सबसे पहले देखिए क्या दिया जाएगा. The statement has to be taken true even if they seem to be variance from the commonly known facts. For such question, we take the help of Venn diagram. हम इन क्वेश्चंस के लिए किसकी हेल्प की डायग्राम किन की हेल्प करेंगे? वेन डायग्राम की हेल्प भी लेंगे. ठीक. ऑन द बिग गिवन स्टेटमेंट draw all the possible diagram and then derive the solution from each of these diagrams separately. अब आई थिंक अगर मैं क्वेश्चंस लूंगा तो उसको देखिए, क्वेश्चंस बड़े ध्यान से देखिएगा. जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं. ही सेड ऑल डॉग्स आर assessing. अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? सर एनिमल होता है एस. सर डंकी. हाँ, इसको हम कुछ और भी कह देते हैं. ठीक है ना. तो अब हमारे पास क्या होगा बच्चे? दीज टू स्टेटमेंट्स आर गिवन टू यू. ठीक है. ध्यान से देखिए, ये दो स्टेटमेंट्स दी गई और वी विल टेक द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम आल्सो. ऑल डॉग्स आर यू गेटिंग माय वॉइस बच्चे? यस सर. यस सर. ओके, वेरी गुड. अब मैं इन दो स्टेटमेंट्स को क्या करूंगा, यहां पे चेक करूंगा कि वेदर दिस विल अप्लाई. अब देखिए उसने क्या कहा. अब उसमें से 4 कंक्लूजन आ रहे हैं. ठीक. और 4 कंक्लूजन क्या आ रहे हैं हमारे पास? 4 कंक्लूजन आ रहे हैं. सम डॉग्स आर नॉट बुल्स. ठीक. some bulls are dogs, all bulls are dogs, and all dogs are bulls. देखो क्या कहा उसने. all dogs are बुल्स. नहीं, हाँ सीधा सीधा देखो. हमें ये दिया गया कि डॉग को हम डी लिख लें, एस को हम ए लिख लें, और बुल्स को हम क्या लिख लें? बी लिख लें. उसने कहा कि सारे के सारे डॉग्स क्या हैं? एस में आते हैं. और सारे एस किस में आते हैं? बुल्स में आते हैं. तो आपको इन चारों में से कौन सा, देखो डॉग्स के ऊपर क्या आ गया? एस. और उसके ऊपर क्या आ गया?
बुल्स की फॉर्मेशन आ गई। और अब हम इसमें चेक करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, ये होगी डायग्राम ना जैसे मैंने बनाई है, बुल्स, सेकंड सर्कल में एसेस, और फिर क्या हो गया डॉग्स। तो इसमें से हम कौन सा कंक्लूड करेंगे बच्चे? Fourth. All dogs are bulls. ऑल डॉग्स आर Bulls. बच्चे, ऑल डॉग्स आर बुल्स। यहां उसने लिखा है सम बुल्स आर डॉग, ये भी हो सकता है बच्चे। बट जो मोस्ट कन्वीनियंट है वो कौन सी है? दिस वन। इसी को हम मैथमेटिकली क्या बोल देते हैं? अब जैसे देखिए, इसके एक और टाइप में आ रहा हूं बच्चे, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखिए। एक तो ये डायग्राम्स होगी। अब एक क्वेश्चन और देखिए क्या कह रहा है वो। हमें 2 स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, ठीक? जैसे हो गया मार्क 1 इफ फर्स्ट स्टेटमेंट फॉलो, मार्क 2 इफ सेकंड स्टेटमेंट फॉलो, मार्क 3 इफ बोथ फॉलो, एंड मार्क 4 इफ दिस विल फॉलो। पहले क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस सम स्टेटमेंट्स आर गिवन एंड दीज स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय सम कंक्लूजन। देखो, आपको सम स्टेटमेंट्स दी जाएंगी और साथ की साथ उनके क्या दिए जाएंगे? कंक्लूजन आर गिवन टू यू। You have to take given two statement to be true even if they seem to be variant from commonly known facts। मतलब आपने उन दोनों स्टेटमेंट्स को क्या करना है बच्चे? ट्रू मान के चलना है। रीड द कंक्लूजन एंड देन डिसाइड which of the given conclusion logically follow from the given statement disregarding commonly known facts। मतलब हमने नॉन फैक्ट्स पे नहीं जाना कि इसमें से कौन सा कंक्लूजन क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। पहले देखिए क्या होगा कि अगर पहला मार्क 1 इफ फर्स्ट स्टेटमेंट फॉलोज, मार्क 2 इफ सेकंड स्टेटमेंट फॉलोज, मार्क 3 इफ बोथ आर फॉलोज, एंड मार्क 4 इफ नन इज फॉलो। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इसमें क्या आंसर जाने वाला है, ठीक है? और आज के हमारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इसी टाइप के क्या है होंगे। जैसे चेक कीजिए क्वेश्चन नंबर 1, ही सेड ऑल डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स, ठीक? ही सेड कि सारे के सारे डॉक्टर्स क्या होते हैं? इंजीनियर्स होते हैं। इफ डॉक्टर इनसाइड, इंजीनियर आउटसाइड, ठीक? ऑल इंजीनियर्स आर एडवोकेट्स, तो दैट मीन्स टू से इसके ऊपर क्या लग गया? एडवोकेट लग, ठीक? अब आ जाइए बच्चे, सी द फर्स्ट, ऑल एडवोकेट्स आर ट्रू। इन दोनों को चेक करना आपने। हाँ जी, बताइए ये स्टेटमेंट फॉलो करेगी या नहीं? दोनों स्टेटमेंट? No, sir. सर दोनों, सर कंक्लूजन 1 तो नहीं, Just conclusion 2. सर कंक्लूजन 2 करेगी। चलिए आते हैं। एक पहले बच्चे ये ना अभी ना, क्योंकि मैं तो आगे ले चलूंगा, इनको लिख लीजिए अपनी कॉपीज में जल्दी से। मार्क 1 का मीनिंग क्या है? कि फर्स्ट स्टेटमेंट फॉलो हो रही है। मार्क 2 का मतलब, मेरे को समझ नहीं आया, एक बार सर आप फिर से समझाना। हाँ एक मिनट। सेकंड स्टेटमेंट फॉलोज, ये ना बच्चे ये दोनों कंक्लूजन है। देखो, उसने कहा कि ऑल डॉक्टर्स, सॉरी ऑल एडवोकेट्स आर डॉक्टर्स, जबकि इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो हम नहीं फॉलो कर सकते इसमें। ये कंक्लूजन तो फॉलो नहीं होगा ना, यस सर। क्योंकि डॉक्टर में ऑल डॉक्टर एडवोकेट है, एडवोकेट में से कुछ डॉक्टर हो सकते हैं बाकी नहीं भी हो सकते, तो इसका मतलब ये तो फॉलो नहीं हो रही। अब दूसरा देखते हैं,
ऑल इंजीनियर्स आर एडवोकेट्स। आप डायग्राम देखिए, जो सारे के सारे इंजीनियर हैं वो किसके अंडर आते हैं? एडवोकेट के अंदर। एडवोकेट के अंदर आते हैं। इसका मतलब सेकंड वाला कंक्लूजन फॉलो हो रहा है ना? यस सर। पहले बच्चे देखिए, मैं आप सबको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रीड दीज टू स्टेटमेंट्स। ओके, इन दो स्टेटमेंट्स को आपने कोरिलेट कर लेना, कर लिया। उसके बाद आप चेक करेंगे वेदर फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज, कि पहला कंक्लूजन इनको फॉलो कर रहा है। तो हमारे वाले केस में पहला कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है। फिर क्या है, फिर हम देखेंगे क्या दूसरे वाला फॉलो कर रहा है। हमारे केस में दूसरे वाला फॉलो कर रहा था। अब इसके उसने 4 ऑप्शंस बना दिए कि अगर तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है कंक्लूजन, तो आप ऑप्शन लिख देंगे 1। अगर सेकंड वाला फॉलो कर रहा है तो आप लिख देंगे ऑप्शन 2। अगर दोनों के दोनों ही फॉलो कर रहे हैं तो फिर आप ऑप्शन क्या लिखेंगे? 3। अगर दोनों के दोनों कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहे तो आप क्या लिख देंगे? 4 ऑप्शन लिख देंगे। अब अपने वाले केस में क्या हुआ, इस क्वेश्चन में ये हो गया कि व्हेन वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो हमारे पास ये रह गया बच्चे कि पहले वाला तो फेल हो रहा था, नहीं फॉलो कर रहा, बट सेकंड वन फॉलोज। तो हम किस ऑप्शन को चूज करेंगे? बी। हम किस ऑप्शन को फॉलो करेंगे बच्चे? बी ऑप्शन को फॉलो करेंगे। सॉरी, गॉट माय पॉइंट? यस सर। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं पता चला हो कि व्हाट वी आर डूइंग इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? या इन क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे आगे चलकर? किसी को भी ऐसी कोई कंफ्यूजन हो? नो सर। आप पता चला? तो लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड वन। सेकंड वन में आ गई सिलोजिज्म के सेकंड क्वेश्चन, सम चेयर्स आर फर्नीचर्स। देखो मैं क्या करता हूं, तो मैं लिख लेता हूं कि लेट द सम चेयर्स, मतलब if it is represent chairs, it is represent furnitures। ठीक, अब आ जाइए some furniture are table। अब वो कह रहा है कि फर्नीचर में से कुछ क्या है? टेबल है। अब आपने ये नहीं कहना कि सारा फर्नीचर तो टेबल होते ही होते हैं फर्नीचर में, तो हमने इन दो स्टेटमेंट्स को ट्रू मान के चलना है, भी जो उसने कह दिया दैट्स ऑल। अब हम देख रहे हैं सम टेबल्स आर चेयर्स। पहले तो ये बताओ, ये फॉलो करेगी इन दोनों स्टेटमेंट्स को? यस यस सर। अच्छा ये बताओ, सम फर्नीचर्स आर चेयर? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा बच्चे, आपने ये कैसे कह दिया? एक्सक्यूज मी सर। यस यस यस। सर इसमें हमें ये तो दिया नहीं हुआ है सर, जैसे आपने वेन डायग्राम बनाया सर कि उसमें टेबल और चेयर कहीं कोलाइड कर रही है। यस, बस वेरी गुड, मैं इसी पॉइंट को पकड़ रहा था बच्चे। ही सेड सम चेयर्स आर फर्नीचर्स, और फिर उसके बाद ने दिया सम फर्नीचर्स आर टेबल्स। तो बच्चे हमें चेयर और टेबल के बीच में तो कोई कोरिलेशन दिया ही नहीं हुआ उसने, ये तो हमने अपने आप ही बना लिया। इसका मतलब ये डायग्राम हमने क्या बनाई थी? गलत बनाई थी। तो ये फर्स्ट वाले का तो उसने कोई हमें ऐसा असर्टेशन दिया ही नहीं, तो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट टेक इट एज ट्रू। हाँ, दूसरा दिया हुआ है सम फर्नीचर्स आर चेयर्स, तो फर्नीचर्स क्या होंगे? चेयर्स होंगे होंगे। तो हम किस स्टेटमेंट में जाएंगे? देखो पहली फॉल्स है, दूसरी क्या है? ट्रू है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन ट्राई कर रहे थे हम? ऑप्शन बी। ऑप्शन तभी। गॉट माय पॉइंट? अब पता चलने लग गया Yes. क्वेश्चन का? यस सर, पता चल गया। चलिए एक और में आते हैं। अब ध्यान से देखना बच्चे, थर्ड में
सर फर्स्ट ऑप्शन ए। कोई बात नहीं, लेट अस चेक। So 1. Sir, A. Option A. देखिए क्या करें, ऑल फ्लावर्स आर बड्स, नो बड इज बुश। देखो उसने क्या कहा कि सारे के सारे फ्लावर्स क्या है, बड्स है, बट उसने ये कह दिया बच्चे कि नो बड, इसका मतलब ये जो बुश है वो तो एक अलग ही जगह पे आ गया। यस सर। अब ये बताओ, ये पहले वाला कंक्लूजन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ट्रू। True. Sir, true. बिल्कुल, वेरी गुड। अब दूसरा हो, ऑल फ्लावर्स आर बुशेस, फॉल्स। False. फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट कंक्लूजन फॉलो कर रहा है ना इनको। Yes, sir. तो हम कौन सा ऑप्शन ट्राई करेंगे? Option A. ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, यानी ये नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4, अगर फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, अगर सेकंड कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, अगर दोनों कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं, और अगर कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा। आई थिंक अब आप इन क्वेश्चंस का रियल में मीनिंग समझ गए होंगे कि व्हाट वी आर डूइंग हियर। गॉट इट? लीजिए, अब मैं आपके साथ शुरू करता हूं बच्चे, थोड़ा सा पोल वाला काम। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करें, एंड यू विल गेट द पोल। हाँ जी बच्चे, चलिए। व्हाट ही सेड, मेक वन ऑल monkeys आर एनिमल्स। तो पहले हम क्या लिखेंगे? monkeys, एंड सेकंड वन क्या आ जाएगा? रिप्रेजेंटिंग एनिमल्स। अब उसने क्या लिखा है बच्चे? अनिल इज एन एनिमल, इसको अदरवाइज नहीं लेना, ठीक? तो अनिल क्या है? उसने कहा एक एनिमल है, तो अब वी कैन प्लेस अनिल समवेयर हियर। अब हमने देखना है कि किस स्टेटमेंट को हम यहां पे क्या करें, फॉलो करेंगे। द फर्स्ट कंक्लूजन इज अनिल इज monkey। बताइए, इज इट ट्रू और फॉल्स? सर फॉल्स। False. False.
Got it. All monkeys are animal. True. True. ये तो देखो पहले ये स्टेटमेंट ही सेम लिखी गई, सेंटेंस है. इसका मतलब तो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, ओनली सेकंड विल फॉलो. Yes, sir. तो अब हम क्या करेंगे? Option B. B option. ऑप्शन बी. गॉट इट. एंड चेक कीजिए Yes, sir. आप में से कितने कैंडिडेट्स ने इसको चेकआउट किया. ओके चलिए, अब थोड़े से बच्चे और. Excuse me, sir. यस बच्चे, यस प्लीज. Then question number 6, the answer would be 4, right? Because none of them follows. इन विच वन? So question number 6. मैंने क्वेश्चन नंबर 6 देखा नहीं, कोई नहीं 6 भी करेंगे बच्चे. यू विल गेट द एक्सप्लेनेशन. कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17. सर पोल नहीं नहीं, देंगे इसमें? पोल आएगा बच्चे, थिंक कर लीजिए बस. पोल इज देयर. ओके वेरी गुड बच्चे, मजा आ गया आप सबके आंसर देख के. देखिए व्हाट ही सेड नो टाइगर आर रैबिट्स. इसका मतलब टाइगर एंड रैबिट्स दो डिफरेंट चीज होगी. नो रैबिट इज जैका, तो ये एक अलग से डिफरेंट चीज होगी. तो इसका मतलब इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है. चेक इट. ऑल टाइगर्स आर फॉल्स. सम टाइगर्स आर, दिस इज आल्सो फॉल्स. तो हम किस पे कंक्लूजन पे चले गए? Option B. Option 4. ऑप्शन बी. और Yeah, आप four. भी अब भी देख लीजिए, इस बार तो क्लैपिंग बनती है. 100% रिजल्ट. ठीक, तो वेरी गुड. बस इसी को सोचना और कुछ भी नहीं है. क्वेश्चन नंबर 19.
some hotels tea shops. चेक करते जाना। एंड आगे क्या दिया हुआ बच्चे? ऑल रेस्टोरेंट्स, ये क्या हो गई? रेस्टोरेंट हो गई। सर रेस्टोरेंट अंदर नहीं आएगा टी शॉप के? ऑल रेस्टोरेंट्स Yes, sir. आर, हाँ सॉरी, ये आएगा उसके अंदर। वेट वेट वेट, ये टी शॉप्स हो गया, क्योंकि रेस्टोरेंट में तो सभी में क्या है? टी शॉप्स हैं। ओके, अब आइए पहली स्टेटमेंट, सम होटल्स आर रेस्टोरेंट। हाँ भी क्या कहेंगे हम? ट्रू होना चाहिए मेरे ख्याल से। क्यों? Sir, 2. सर Yes, sir. True होना चाहिए. sufficient data है। क्यों बच्चे? Sir, क्योंकि कोई भी होटल रेस्टोरेंट नहीं है। सर आई थिंक इनसफिशिएंट डेटा है, तो सर नन। बच्चे ये इनसफिशिएंट डाटा है, हम इसमें कंक्लूड नहीं कर सकते, मतलब ये कंफ्यूजन वाला डाटा है। गॉट इट? मतलब Yes. Okay, अब sir. देखिए, इसको आप ये नहीं कह सकते कि हाँ होगा ही होगा। हाँ, नो होटल इज रेस्टोरेंट। ट्रू। तब ये फिर हो सकता है। बच्चे फिर ये कंफ्यूजन वाला डाटा नहीं है। यस सर। तो इसका मतलब तो क्या होगा? हम किसको लीड करेंगे? 4। देखो आपके माइंड में ये होगा, बिकॉज यहाँ पे रेस्टोरेंट आ गया, ठीक है, एंड एवरी रेस्टोरेंट हैज अ टी शॉप। तो हमने कहा था सम होटल्स हैज टी, आपने ये कंक्लूड कर लिया कि कुछ होटल क्या होंगे? ठीक है, तो ये डाटा इनसफिशिएंट है, तो हम ये लिखेंगे कि इसमें कोई भी क्या नहीं हो रहा, फॉलो नहीं हो रहा। गॉट इट? हाँ, इसमें ना कई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं बच्चे। अच्छा एक चीज और देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर एक और टाइप के क्वेश्चन भी लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये टी शॉप्स वाला। बच्चे उसने क्या कहा ना कि जब हम किस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, उसने कहा सम होटल्स आर टी शॉप्स, मतलब सम होटल्स, ये होटल है और ये क्या है? टी शॉप। कुछ होटल्स क्या है? टी शॉप्स हैं। अब आगे आ जाइए, ऑल रेस्टोरेंट्स आर टी शॉप्स। अब हम क्या लिखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है। अब देखो, ये अंदर भी आ सकता है, ये इधर भी आ सकता है, क्योंकि उसने हमें ये दिया हुआ है कि जितने भी रेस्टोरेंट हैं वो सारे के सारे टी शॉप्स हैं। अब जब हमें कहा गया कि सम होटल्स आर रेस्टोरेंट, तो हो सकता है कोई भी होटल क्या ना हो, रेस्टोरेंट ना हो, ये दोनों अलग अलग चीजें हो। यस। दूसरी बार उसने कहा नो होटल इज रेस्टोरेंट, ये भी गड़बड़ हो सकता है ये वाला एक आधा इधर ऐसा हो जो होटल भी हो और रेस्टोरेंट भी हो और क्या हो, टी शॉप हो। तो ये हमारे पास डाटा कोई क्या नहीं था, सफिशिएंट डाटा नहीं था, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि इनमें से कोई भी इनको क्या नहीं कर रहा, फॉलो नहीं कहते। नहीं कर रहा। अच्छा, ये थोड़े से ना कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो जाते हैं बच्चे, जब हम इनको ज्यादा सोचते हैं तो कई बार ये लगता है कि ठीक है ये कुछ और तरह से बन सकता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं स्टेटमेंट वाले कंक्लूजन वाले क्वेश्चन को छोड़ रहा हूं बच्चे, ठीक। अब थोड़े से हम और ऑप्शंस में आ रहे हैं, जैसे देखिए अब हमारे पास 5 ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस हैं। सी दिस क्वेश्चन नंबर 30। अभी आप मेरे को बोल के ही बताएंगे, पोल नहीं होगा, ठीक। देखिए क्या लिखा हुआ है,
1 2 2 कंक्लूजन्स हैं और अब हमारे पास ऑप्शंस कितने हो गए 5 हो गए। बस क्वेश्चन वैसा ही है बट एक चेंज आया है कि नाउ वी हैव 5 ऑप्शन क्वेश्चन। स्टार्ट कीजिए पहला सर आई थिंक ऑप्शन ई। both 1 and 2 follow. मैसेज कर दो एक बार मैसेज कर दो। Sir, what is the answer? यस बच्चे एक बार देख लीजिए सम पेपर्स आर पेन्स मैंने लिख दिया ऑल पेंसिल्स आर देखो अब आ जाए कंक्लूजन सम पेन्स आर पेंसिल। अच्छा आई डोंट नो आपने क्या लिखा बट चेक कीजिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes. ये होगा। गॉट इट ना? अच्छा Yes, sir. एक और आई अच्छा क्वेश्चन 31 all actors are girls. एंड आगे क्या लिखा है बच्चे? and all girls are beautiful. अब आ जाइए कौन सा ऑप्शन है बच्चे? ऑल एक्टर्स आर ब्यूटीफुल ये तो गया ओके है। नेक्स्ट सम गर्ल्स आर False. All the girls are beautiful. तो इसका मतलब इसमें बच्चे फर्स्ट वाला ही कंक्लूजन ओके है ना? Yes, sir. तो हम किस ऑप्शन को ट्राई करेंगे? A option. ए ऑप्शन को ट्राई करें। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड ना कि हम इसमें सिलोजिज्म में क्या कर रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस करें। बेसिकली दीज आर द क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टेटमेंट्स एंड
कंक्लूजन्स। किसी में 4 टाइप के होंगे, किसी में क्या होंगे 5 टाइप के होंगे। अब एक चीज और देखिए, आज आपको बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा इस, कम ऑन टू दिस क्वेश्चन। वेरी गुड, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। चलिए इसको तो पोल ही करवा लेते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 40 बचे। अमेंडिंग द पोल। हाँ जी, चेक कीजिए। ऑल लॉक्स आर की। ऑल कीज आर बैट्स। अब बच्चे कुछ लिखा हुआ आगे, सम वॉचेस आर बैट्स। चलिए देखते हैं, और इसमें कितने कंक्लूजन है बच्चे? 3. 3 कंक्लूजन है। अच्छा चलिए, सम बैट्स Sir, true. ट्रू होगा ना बच्चे? Yes, क्योंकि sir. जो सब सारे के सारे लॉग क्या हैं, बैट्स हैं, तो कुछ बैट्स भी क्या होंगे, लॉक्स Locks. होंगे ही होंगे। अब आ जाइए, सम वॉचेस आर कीज। False. ये बच्चे The फॉल्स है, false. क्योंकि कोई डाटा नहीं अवेलेबल। ऑल कीज आर लॉक्स, ये तो पक्का ही फॉल्स है। इसने वर्ड क्या यूज कर दिया? All. ऑल कीज। ड्यू टू दिस ये हमारा फॉल्स की कैटेगरी में चली। तो हम किस ऑप्शन को ट्राई करेंगे अभी? B. Sir, option B. एंड आई एम शेयरिंग द रिजल्ट। ऑप्शन बी। समझ गए ना बच्चे? Yes, sir. नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन टू 3 स्टेटमेंट क्वेश्चंस एंड 3 कंक्लूजन्स। यानी उससे हमने डाटा थोड़ा सा क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब थोड़ा सा और आइए, ये आपके पास क्वेश्चन वो रहे जिसमें यू विल गेट 3 स्टेटमेंट्स एंड 3 कंक्लूजन्स। ठीक, थोड़ा सा आपको वापस लेता हूं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 66 पे क्वेश्चन इसमें यही रहेंगे, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, which one is true, which one is not true, that kind of questions. Some doctors, चलिए पहले आप बनाइए। Here is the board.
सर पोल में ये ऑप्शन गिवन नहीं है। इसमें Yes, sir. False, sir. जस्ट वेट, मैं भी, वैसे आपको कौन सा ऑप्शन लगता है E. Sir, E. बच्चे? इसका ऑप्शन ई ही है, सॉरी पोल में गड़बड़ हो गया। सम डॉक्टर्स आर फूल्स, और आगे क्या लिखा हुआ है? सम फूल्स आर रिच। अब उसने क्या वर्ड लिखा बच्चे? सम डॉक्टर्स हाँ, ये हो सकता है बच्चे, यस और नो? सर ये होना चाहिए नीदर वन और टू फॉलोस, डी ऑप्शन। सर हो सकता है। Sir, Sir. E. सर नो डी ऑप्शन नहीं नहीं होगा। बच्चे, हाँ आई एक मिनट आइए, एक मिनट आइए। वैसे ई तो मैंने दिया नहीं, इसने लिखा है सम डॉक्टर्स आर रिच, तो ये तो जरूरी नहीं है बच्चे, ड्यू टू दिस, यस सर। तो इसका मतलब ये तो फॉलो नहीं हो रहा। अब ये देखिए ना, इससे अगर हम ऐसे मान लें इसको स्टेटमेंट को, तो कोई भी डॉक्टर रिच नहीं आएगा। नाउ कम ऑन टू सेकंड, सम रिच और डॉक्टर्स, तो अगर हम इसी को लेके चलें तो भी कोई इफेक्टिव नहीं है, इसका मतलब ये भी गया। नाउ एट व्हाट पॉइंट वी आर रीचिंग? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, और इसका करेक्ट ऑप्शन भी कौन सा है बच्चे? डी। डी ही है। ओके, अब रेडी हो जाइए, आपको मैं जस्ट 30 सेकेंड दूंगा, ठीक, टू रीड एंड चूज योर ऑप्शंस, एंड हियर इज द क्वेश्चन। 30 सेकेंड में पोल एंड हो जाएगा। ओके, सी द रिजल्ट। बच्चे इसमें क्या होगा? Sir, E. ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या होना चाहिए था? Right. 2 होना करेक्ट। चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको इस स्टेटमेंट के बारे में बताना चाहता हूं बच्चे, जो हम यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक। एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, किसी को आप में से लगता होगा कि ये क्वेश्चन बड़े डिफिकल्ट है, बट आपने सुना होगा वन वर्ड इज देयर इन हिंदी, तर्क वितर्क, यानी लॉजिकल कंक्लूजन। तो ये जो आपके क्वेश्चंस बच्चे अभी आपने देखे, ये आपके लॉजिकल कंक्लूजन्स के क्वेश्चंस है। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको नहीं आती, बट आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा एक चीज ये नहीं देखना कि ये तो कैसे हो सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल। आपने स्टेटमेंट्स को ट्रू मान के चलना है, और ट्रू मान के चलने के बाद आपने डिसाइड करना है कि व्हाट इज द एक्चुअल प्रोसेस। Got my point? What I want to say? यस सर। यस सर।